नमस्कार दोस्तों, केरला का त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में से एक अनफॉर्चुनेट न्यूज निकल के आ रहा है। 8 साल की एक लड़की, क्लास 3 में पढ़ने वाली एक लड़की का डेथ हो चुका है मोबाइल फोन एक्सप्लोड होके। रिपोर्टेडली लड़की फोन में कार्टून देख रही थी। उस वक्त फोन एक्स्ट्रा हीटअप हो गया, जिसकी वजह से फोन का एक्सप्लोजन हुआ। ये पहला केस नहीं है दोस्तों, इस तरह के कई सारे केसेस दुनिया भर से रिपोर्ट हुआ है। तो आज इस वीडियो में मोबाइल फोन्स एक्सप्लोड होने के अलग अलग रीजंस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ में इसे प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है वो भी देखेंगे। तो एक फोन एक्सप्लोड क्यों होता है? वैसे देखा जाएगा तो एक फोन एक्सप्लोड होने का अलग अलग रीजन है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन रीजन है फोन की बैटरी की वजह से। आप सबको मालूम है आजकल जितने मॉडर्न हैंडसेट्स आ रहे हैं उसमें लिथियम एंड बैटरीज है। लिथियम एंड बैटरीज के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स का एक प्रिसाइज बैलेंस मेंटेन किया हुआ है, जिसकी वजह से उन बैटरीज को हम रिचार्ज भी कर सकते हैं। वैसे बैटरीज के अंदर क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस होते हैं। They convert chemical energy into electrical energy. Basically, positive electrode एनोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड के बीच में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है कि नहीं? तो बैटरी के अंदर जितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट है वो एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ काम करना चाहिए। पर कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कुछ स्पेशल केसेस में ये जो रिएक्शन है वो ठीक तरह से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से एक वोलेटाइल रिएक्शन क्रिएट हो जाता है। अगर प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं करेंगे ये जो रिएक्शन है, इससे डिवाइस जो है एक्सप्लोड भी हो सकता है। तो बैटरीज डैमेज कैसे होते हैं? बैटरीज का भी डैमेज होने के अलग अलग रीजन है, बट द मोस्ट कॉमन रीजन है एक्सेसिव हीट। अब फोन में एक्सेसिव हीट जनरेट होने का रीजन क्या क्या है? एक तो देखिए, जब आप फोन चार्जिंग पर लगा देते हो, आपने नोटिस किया होगा बैटरी जो है गर्म हो जाता है, तो एक्सेसिव हीट जनरेट हो गया। नाउ सेकंड रीजन है जब फोन का प्रोसेसर ओवरलोडेड है। आपने ये भी नोटिस किया होगा जब आप फोन बहुत देर के लिए यूज करते हैं या फिर फोन में जब आप कोई गेम खेलते हैं तभी फोन जो है गर्म हो जाता है। इसका मतलब यह है आपका प्रोसेसर जो है ओवरलोडेड है, तो इससे भी हीट जनरेट हो गया। तो ये हीट जनरेशन की वजह से क्या होगा, एक चेन रिएक्शन शुरू होगा जिसे थर्मल रनअवे बोलते हैं। अब थर्मल रनअवे की वजह से जो एक चेन रिएक्शन है, इससे बैटरी जो है और हीट जनरेट करेंगे। जब हीट ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, आग पकड़ने का चांसेस है। एक बार आग पकड़ेंगे तो वो एक्सप्लोड भी हो सकता है। और क्या क्या रीजन है दोस्तों आपका डिवाइस डैमेज होने का? देखिए, बेसिकली एक्सप्लोजन कब होता है? जब एक्सेसिव हीट जनरेट होता है, दैट इज द ओनली रीजन। अब एक्सेसिव हीट जनरेट होने का और भी कई सारे रीजन है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला, अगर डिवाइस में कोई फिजिकल डैमेज है तो इससे आपका बैटरी का जो इनर वर्किंग है वो डिसरप्ट हो सकता है। ठीक है, बेसिकली बैटरी का अंदर जो रिएक्शंस होना है वो ठीक से नहीं होगा अगर बैटरी में कोई फिजिकल डैमेज है। ठीक है, ये फिजिकल डैमेज कैसे भी हो सकता है, जैसे कि अगर आपका फोन जो है कहीं से गिर गया, गिरने की वजह से फोन बेंड हो गया, ठीक है, ये सब हो सकता है। दूसरे रीजन से, अगर आपने धूप में फोन को छोड़ दिया तभी फोन गर्म हो जाता है कि नहीं? या फिर आपके फोन के अंदर कोई मैलवेयर है या फिर कोई वायरस है। अब देखिए, ये मैलवेयर वगैरह क्या करते हैं ना, फोन का प्रोसेसर को और बिजी बना देते हैं और टास्क दे देते हैं, जिसकी वजह से प्रोसेसर जो है ओवरलोड हो जाएगा और ओवरहीट हो जाएगा। ठीक है, और एक इश्यू है दोस्तों, चार्जिंग डिवास्टेशन। इसका मतलब क्या है, आपका जो बैटरी है वो ठीक से चार्ज नहीं होगा, करंट जाएगा पर चार्ज नहीं होगा, खामगा वो गर्म होगा। तो ये सब की वजह से डिवाइस के अंदर शॉर्ट सर्क्यूट होने का चांसेस है। अब जितने रीजंस मैंने बताया ये सब आपके कंट्रोल में है, अगर आप ध्यान रखोगे आप अवॉइड कर सकते हैं। पर कुछ रीजंस है दोस्तों एक यूजर का कंट्रोल में नहीं है, दे आर आउट ऑफ कंट्रोल। जैसे कि अगर एक डिवाइस काफी पुराना है तो वो डिवाइस के अंदर जितने इंटरनल कंपोनेंट्स होगा ना वो फेड हो चुका होगा, जिसकी वजह से इंटरनल कंपोनेंट्स स्वेल हो सकता है और जल्दी वो ओवरहीट भी हो जाएगा। ये आपको बाहर से पता नहीं चलेगा, इसलिए कहते हैं दोस्तों ज्यादा पुराना फोन यूज नहीं करना चाहिए। या फिर और एक रीजन ये हो सकता है दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। बेसिकली प्रोडक्शन के टाइम से ही अगर इंटरनल कंपोनेंट्स में कोई प्रॉब्लम, तो क्या कोई वार्निंग साइंस आपको देखने को मिलेगा फोन एक्सप्लोड होने से पहले? अनफॉर्चुनेटली कोई स्पेसिफिक वार्निंग्स आपको नहीं मिलेगा दोस्तों एक्सप्लोड होने से पहले। कभी कभी क्या होता है, कुछ हिसिंग साउंड या पॉपिंग साउंड आएगा फोन के अंदर से, या फिर ऐसा कोई स्मेल आएगा प्लास्टिक जलने का या फिर कोई केमिकल्स का। यह सब इंडिकेशंस है। ये सारी इंडिकेशंस का मतलब यह है दोस्तों फोन जो है डैमेज्ड है और फोन एक्सप्लोड हो सकता है अगर आप प्रॉपरली केयर नहीं करोगे। तो यूजर्स को क्या करना चाहिए? सबसे पहले यह देखना चाहिए फोन ज्यादा गर्म हो रहा है क्या, स्पेशली जब आप फोन को चार्ज करते हो। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, जब भी आप फोन को चार्ज करते हैं थोड़ा बहुत गर्म हो जाता है, वो इतना इश्यू नहीं है। पर नॉर्मल से ज्यादा अगर
फोन गर्म हो रहा है, बेसिकली बैटरी गर्म हो रहा है चार्ज करते वक्त, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर ज्यादा गर्म हो रहा तो अनप्लग करना है और आपको सर्विस सेंटर लेके जाना होगा। बट एक रीजन है जो आप सब ध्यान रख सकते हैं, वो है स्वोलन बैटरी। बैटरी स्वोलन तब होता है या तो बैटरी के जो इंटरनल कंपोनेंट्स है वो कंप्लीटली डैमेज हुआ होगा या फिर धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा होगा। बट अनफॉर्चुनेटली आजकल जितने हैंडसेट्स आते हैं उसका बैक कवर आप ओपन नहीं कर सकते, इसलिए आपको डिवाइस में दूसरे चेंजेस देखना है, जैसे कि स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम है, स्क्रीन में जूमिंग हो रहा है या फिर स्क्रीन का जो चेसिस है वो ठीक नहीं है। तो ये सारे साइंस भी आपको साथ साथ में देखना चाहिए, क्योंकि देखिए जब बैटरी ओवरहीट होगा तो ऑब्वियस सी बात है डिवाइस भी ओवरहीट होगा। अब ये जो एक्सेसिव हीट है ये डिवाइस का स्क्रीन को अफेक्ट कर सकता है। तो अगर आपका मोबाइल स्क्रीन में कुछ अबनॉर्मल चेंजेस आ रहा है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले बैटरी चेक करना है। सो फाइनली क्या आप एक फोन को एक्सप्लोड होने से प्रिवेंट कर सकता है? देखिए दोस्तों, अगर मैन्युफैक्चरर की तरफ से कोई डिफेक्ट है देन अनफॉर्चुनेटली आप कुछ नहीं कर सकते। पर आपको पता ही है दोस्तों, मैक्सिमम केसेस में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं होता है, यूजर्स की तरफ से जो गलतियां होती है उसकी वजह से भी फोन का एक्सप्लोजन होता है, जैसे कि ओवर यूज ऑफ फोन। अगर प्रोसेसर को आप ओवरलोड करोगे, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, जब बैटरी चार्जिंग पर है उस टाइम पर फोन को यूज करना, यह भी एक गलती है, क्योंकि चार्जिंग के टाइम पर बैटरी ऑलरेडी ओवरहीट हो रहा है। उस टाइम पर अगर आप फोन को और काम दोगे तो प्रोसेसर ओवरलोड हो जाएगा, तो फिर और एक्सेसिव हीट जनरेट होने का चांसेस है। तो कुछ स्टेप्स है दोस्तों जो आपको फॉलो करना चाहिए आपका डिवाइस हेल्दी मेंटेन करने के लिए और फायर अवॉइड करने के। वैसे ये सारे स्टेप्स आपको मालूम ही है दोस्तों, बस मैं आपको बता रहा हूं। एक तो देखिए, हमेशा फोन केस यूज करने का, बेसिकली फोन का कुछ फिजिकल डैमेज अवॉइड करने के लिए। फिर देखिए, एक्सट्रीम आउटडोर टेम्परेचर्स आपको मैक्सिमम टाइम पर अवॉइड करना है। अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर रहेगा तो भी सी बात है डिवाइस भी गर्म रहेगा, तो मैक्सिमम केसेस में आपको एक्सट्रीम आउटडोर टेम्परेचर्स को अवॉइड करना है। और जहां पे आप सोते हो उसके आसपास कभी भी फोन को चार्जिंग पर मत रखना, ठीक है। ये तो बेसिक चीज है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, डिवाइस का जो बैटरी है उसका हाइजीन मेंटेन करना है। एक तो देखिए लोग क्या करते हैं ना, फोन फुल चार्ज में रहेगा, फिर फोन का चार्ज जो है कभी कभी 90% में आ जाएगा, उनको बाहर जाना होगा, फिर से चार्ज करेंगे। ऐसा करोगे बैटरी लाइफ कभी भी मेंटेन नहीं होगा। आपको हमेशा एक बैटरी को कंप्लीटली चार्ज करना है, फिर कंप्लीटली डिस्चार्ज करना है, ठीक है। ये आपको हमेशा मेंटेन करना है। आप ये करके देखिए, आपका जो फोन बैटरी है वो बहुत दिन तक लास्ट करेंगे। बेसिकली आपको पूरा चार्ज करना है, फिर पूरा डिस्चार्ज करना है, इसके बाद ही चार्जिंग पर लगाना है। तो ये एक अच्छा हैबिट होगा, हमेशा 30 to 80% बैटरी लाइफ मेंटेन करना। एंड ऐसे केबल्स एंड चार्जेस यूज करना जो कंपनी ने रेकमेंड किया है। कभी भी बाहर जाके कोई लो क्वालिटी वाला चार्जर आपको यूज नहीं करना है। ये तो जो मैन्युफैक्चरर्स है वो भी बताते हैं दोस्तों, हमेशा आपको कंपनी मेड चार्जेस यूज करना है। और एक पॉइंट ये है दोस्तों, हमेशा आपका फोन आपको चेक करना है, कोई मैलवेयर तो नहीं है, कोई वायरस तो नहीं है जिसकी वजह से आपका जो प्रोसेसर है वो ओवरलोड होगा, जिसकी वजह से डिवाइस जो है ओवरहीट होगा, ठीक है। तो दोस्तों दैट्स इट। हैविंग सेड ऑल दिस, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से रिलेटेड बोलूंगा। जब बच्चों को आप मोबाइल फोन देते हो कार्टून देखने के लिए या फिर गेम खेलने के लिए, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक तो देखिए, ऐसा नहीं कि बच्चे फोन लेके कहीं और चला गया और अकेला बैठ के देख रहा है, हमेशा आपका एक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। दूसरा, चार्जिंग पर लगाकर कभी भी फोन यूज करने नहीं देना है, आपको भी यूज नहीं करना है, एंड स्पेशली बच्चों को तो यूज करने ही नहीं देना है। और देखिए 20 मिनट्स 30 मिनट्स उससे ज़्यादा बच्चों को मोबाइल फ़ोन देना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है मोबाइल फ़ोन के ऊपर बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है। ऐसे भी बच्चे जो मोबाइल फ़ोन के बिना खाना नहीं खाते हैं। फ़ोन के लिए हमेशा एक टाइम फिक्स करना चाहिए, वो टाइम लिमिट से ज़्यादा बच्चों को कभी भी मोबाइल फ़ोन देना नहीं चाहिए। उन्हें आउटडोर एक्टिविटीज़ में या फिर आपके साथ छोटा मोटा खेल कूद में एंगेज करना चाहिए। सुनने में थोड़ा सा दिक्कत लग सकता है क्योंकि आजकल के बच्चे मानते नहीं है, ये बात मुझे मालूम है, फिर भी देखिए ये करना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह के इंसिडेंट्स फिर से रिपीट होगा। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।